हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का 5वां पाठ। पाठ का नाम है एक कहानी यह भी। इस पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। यह पाठ एक आत्मकथ्य है। इस पाठ में लेखिका मन्नू भंडारी जी ने अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है, जिनके कारण वो लेखिका बनी, तथा ऐसी घटनाएं जिन्होंने उन्हें लेखिका बनने में सहायता की। इस पाठ में एक छोटे शहर की युवा होती लड़की की कहानी है, जिसका आज़ादी की लड़ाई में उत्साह, संगठन क्षमता और विरोध करने का स्वरूप देखते ही बनता था। लेखिका ने अपने व्यक्तित्व के विकास के बारे में बताया है कि उनके जो व्यक्तित्व था उन पर उनके पिताजी तथा उनकी हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल जी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुई। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का और किस रूप में प्रभाव पड़ा। उत्तर है, लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिताजी और अध्यापिका शीला अग्रवाल का विशेष प्रभाव पड़ता है। उनके पिताजी ने उन्हें घर में होने वाली राजनीतिक सभाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वे उनके साथ बैठकर सबके विचार सुनती थी। उनके पिताजी साहित्य प्रेमी थे, इसलिए वह उनके पास रखी किताबें पढ़ती रहती थी। उनके पिताजी कई प्रकार के विचारों के स्वामी थे। उन सबका विशेष रूप से लेखिका पर प्रभाव पड़ा। लेखिका जब कॉलेज गई, वहाँ पर हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल ने उनका साहित्य से वास्तविक परिचय करवाया। साथ में घर की राजनीतिक सभाओं से निकलकर देश की असली स्थिति से उनका परिचय करवाया। अध्यापिका शीला अग्रवाल के विचारों ने उनमें नया जोश और उत्साह भर दिया था, जिसने लेखिका को अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। यानी लेखिका के पिताजी ने उन्हें हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है इन सब बातों से अवगत करवाया। लेकिन जो अध्यापिका शीला अग्रवाल जी थी, उन्होंने लेखिका का साहित्य से वास्तविक परिचय करवाया। यानी साहित्य से जो वास्तविक परिचय होता है, यानी हमें पता चलता है कि किस साहित्यकार के कैसे विचार हैं, उनका लिखने का तरीका कैसा है, तथा उनकी जो शैली है वो किस प्रकार की है, ये परिचय उनकी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल जी ने करवाया। तथा लेखिका के जो मन के विचार हैं या उनमें जो नया जोश, नया उत्साह था, उसे किस प्रकार अभिव्यक्ति प्रदान की जाए, यह केवल उनकी अध्यापिका ने उन्हें बताया कि हम अपने विचारों को दूसरों के सामने किस प्रकार प्रकट करें तथा दूसरों पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डाल सकते हैं। प्रश्न 2, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, लेखिका के पिता ने लेखिका को कभी भी घर के कामकाज करने के लिए उत्साहित नहीं किया, प्रेरित नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने साथ घर में होने वाली राजनीतिक जो बातचीत होती है उसमें शामिल करने का प्रयास किया और उन्होंने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया था। ऐसा क्यों किया, हम जानते हैं। उत्तर, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उनके पिताजी का मानना था कि रसोई के काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती हैं। उनके अंदर जो उनकी नैसर्गिक प्रतिभा होती है वह उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात वह पुष्पित पल्लवित नहीं हो पाती। यानी लड़कियों को भी अभिव्यक्ति का अधिकार है। उनके मन में जो विचार होते हैं वो स्वतंत्र होकर दूसरों के सामने प्रकट करें। उसके लिए आवश्यक है कि वो हर समय खाना बनाने में व्यस्त ना रहें और जो उनकी स्वयं की प्रतिभा है, उनके स्वयं के जो विचार हैं, जो क्षमता है, उसे पुष्पित करें, यानी उसका विकास करें। प्रश्न 3, वह कौन सी घटना थी जिसको सुनने पर लेखिका को न अपनी आँखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। उत्तर है,
लेखिका जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र पिताजी के नाम आया था। उसमें पिताजी से पूछा था कि उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। यानी कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो लेखिका पर क्रुद्ध थे। लेखिका के ऊपर उन्होंने अनुशासनहीनता का आरोप लगाया था तथा बताया था कि वो उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही करना चाहते हैं। पिताजी को इसके लिए कॉलेज बुलाया गया था। पिताजी उस पत्र को पढ़कर आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए थे। उन्हें लगा कि उनके 5 बच्चों में से लेखिका ने उनके नाम पर दाग लगा दिया है, यानी उनको बदनाम कर दिया है। वे लेखिका पर उबलते हुए कॉलेज जा पहुँचे। पिताजी के पीछे लेखिका जब पिताजी कॉलेज में गए तब लेखिका अपने किसी पड़ोस के घर में जाकर छिपकर बैठ गई, जिससे वह लौटने पर पिताजी के क्रोध से बच सके, ताकि यदि उनके पिताजी कॉलेज से वापस आएं तो गुस्से में उनका सामना ना कर सकें, इसलिए वो किसी पड़ोस के घर में जाकर छिप गई। परंतु जब वे कॉलेज से लौटे तो बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनके पिताजी उनके ऊपर बहुत खुश हुए थे। चेहरा गर्व से चमक रहा था। वे घर आकर बोले कि उसके कॉलेज की लड़कियों पर बहुत रोब है, यानी लेखिका का उनके कॉलेज के लड़कियों पर बहुत प्रभाव है। पूरा कॉलेज 3 लड़कियों के इशारे पर खाली हो जाता है, यानी सभी जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो मन्नू भंडारी जी से बहुत प्रभावित हैं और उनका कहना भी मानती हैं। प्रिंसिपल को कॉलेज चलाना असंभव हो रहा है। पिताजी को उस पर गर्व होने लगा कि वह देश की पुकार के समय देश के साथ चल रही है, इसलिए उसे रोकना असंभव था। यह सब सुनकर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हुआ था और न ही अपने कानों पर, परंतु यह वास्तविकता थी। यानी लेखिका ऐसा मान रही थी कि उनके पिताजी उन्हें क्रोध में आकर कुछ बोलेंगे या उन्हें डांटेंगे, लेकिन हुआ इसका विपरीत। उनके पिताजी उन पर प्रसन्न थे और उन्हें गर्व अनुभव हो रहा था अपनी बेटी पर। इसलिए लेखिका को अपनी इन बातों को सुनकर कानों पर और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रश्न 4, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। यानी उन दोनों के विचार, लेखिका के और उनके पिता के दोनों के विचार अलग अलग प्रकार के थे और उनमें किस तरह से टकराहट होती थी। उत्तर है, लेखिका के पिता दोहरे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। एक ओर तो वे आधुनिकता के समर्थक थे, यानी वो चाहते थे कि उनकी बेटी आधुनिकता का जीवन जिए या उनके विचार आधुनिकता के हों, तो दूसरी ओर औरतों को केवल रसोई तक सीमित नहीं देखना चाहते थे। उनके अनुसार औरतों को अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग घर के बाहर देश की स्थिति सुधारने के लिए करना चाहिए। इससे यश, प्रतिष्ठा और सम्मान सब कुछ मिलता था। जहाँ पिताजी आधुनिक विचारों के समर्थक थे, वहीं वे दकियानूसी विचारों के भी थे। यानी उन्हें एक तरफ तो उन्होंने अपनी बेटी को जो राजनीतिक दल होते हैं उनको अपने साथ बैठाया तथा इस प्रकार के राजनीतिक विचारों के बारे में उन्हें ज्ञान दिया। उन्हें इस तरह की जो बैठकें होती थी उनमें शामिल किया। और दूसरी तरफ वो ये चाहते थे कि उनकी बेटी घर से बाहर जाकर किसी भी प्रकार से भाषण ना दे और जो बाहर जो क्रांतिकारी होते हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर ना चले। उन्हें अपनी इज्जत भी प्यारी थी। जहाँ वे औरतों को रसोई से बाहर देखना चाहते थे, वहीं वे यह भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे कि लेखिका यानी कि वह लड़कों के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर चले। वे औरतों की स्वतंत्रता को घर की चारदीवारी से दूर नहीं देखना चाहते थे, यानी घर में ही रहकर लड़कियों के जो विचार हैं वो आज़ाद होने चाहिए। यानी वो केवल चूल्हे चौके तक सीमित नहीं होने चाहिए, लेकिन लड़कियां घर से बाहर भी नहीं जानी चाहिए। परंतु लेखिका के लिए पिताजी की दी आज़ादी के दायरे में चलना कठिन था, क्योंकि उनके पिता ने ही उन्हें इस प्रकार की राह दिखाई थी कि वो आज़ादी के लिए संघर्ष करें। और इसीलिए उनकी अपने पिताजी से वैचारिक टकराहट होती थी। यानी उनके पिताजी का जो व्यक्तित्व था वो दोहरा था। प्रश्न 5, इस आत्मकथ्य के आधार पर
स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। जिस समय यह पाठ लिखा गया या जो समय लेखिका के बचपन का समय था, उस समय हमारे देश में आज़ादी के लिए आंदोलन किया जा रहा था। तो उसमें मन्नू भंडारी जी का जो व्यक्तित्व था, उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया, उन्होंने किस तरह से लोगों पर अपना प्रभाव डाला, उसके बारे में पूछा गया है। उत्तर है, वह समय भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का समय था। सन 1946 से 47 के दिन थे। उस समय किसी के लिए भी घर में चुपचाप बैठना असंभव था, क्योंकि चारों ओर प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषणबाजी हो रही थी। हर युवा, बच्चा और बूढ़ा अपनी क्षमता के अनुसार देश की स्वाधीनता में अपना योगदान दे रहा था। लेखिका को देश की स्थिति से परिचय उसके पिताजी ने घर में होने वाली राजनीतिक सभाओं में अपने साथ बैठाकर करवाया था। कॉलेज में देश की स्थिति को समझने तथा जोश के साथ कार्य करने का उन्माद उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल ने अपने विचारों से भरा। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने उचित मार्गदर्शन से मन्नू भंडारी जी ने अपनी योग्यता के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन में योगदान दिया। प्रभात फेरियां निकालनी, हड़तालें करवानी, कॉलेज में क्लासें बंद करवानी, छात्रों को इकट्ठा करके जुलूस के रूप में सड़कों पर निकलना, भाषणबाजी करना आदि ये कार्य मन्नू भंडारी जी ने उस समय किए। उस समय उनकी रगों में आज़ादी का लावा बह रहा था। उस लावे ने उनके अंदर के भय को समाप्त कर दिया था। उस समय उस तरह की जो माहौल था, उसमें मन्नू भंडारी जी ने स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दिया तथा हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति की जो भावना थी, वो मन्नू भंडारी जी ने अपने भाषणों के माध्यम से लोगों में भरी। इस प्रकार हमने यह जाना कि मन्नू भंडारी जी स्वयं अपने पिताजी एवं अपनी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल जी से बहुत अधिक प्रभावित हुई, जिसके कारण उन्होंने देश में जो माहौल था उससे परिचय प्राप्त हुआ, उसके बारे में जाना तथा अपनी तरफ से उन्होंने देश को जागृत करने में अपना योगदान दिया। उम्मीद है बच्चों, आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।